अस्सलाम वालेकुम। आईकॉम पार्ट 2 पार्टनरशिप के चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के एमसीक्यूज़ की वीडियो के साथ आपके सामने। इस वीडियो में हम आपके एग्ज़ाम में आए हुए तमाम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जिसका ताल्लुक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर से है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में कह रहे हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, क्या कहना चाह रहे हैं? इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, यानी कि किसी एग्रीमेंट की मौजूदगी ना होने की सूरत में, कि कौन सा एग्रीमेंट, यानी कि कौन सा एग्रीमेंट ना हो, रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। पहले पॉइंट को समझेंगे। इस एमसीक्यू में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के हवाले से कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ, यानी कि एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया गया कि भाई हम अपना प्रॉफिट या लॉस कैसे डिवाइड करेंगे, मिस्टर ए को प्रॉफिट में से कितना मिलेगा, मिस्टर बी को प्रॉफिट में से कितना मिलेगा, या मिस्टर सी को कितना मिलेगा, मिस्टर ए की सैलरी कितनी होगी, मिस्टर बी की सैलरी कितनी होगी, मिस्टर ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। मतलब इन चीज़ों के हवाले से जो एग्रीमेंट है वो खामोश है, एग्रीमेंट में वो चीज़ें मेंशन नहीं है। तो इसमें कहा जा रहा है कि बताएं कि वो प्रॉफिट या लॉस कैसे डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको एमसीक्यूज़ इस तरह का आता है जिसमें ये कहा जाए कि भाई पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा हुआ कि प्रॉफिट या लॉस कैसे डिवाइड करेंगे, तो एक बात आपको अपने माइंड में रखनी है कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा इक्वल डिवाइड होगा, क्योंकि ये बात पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई है। किस कानून में लिखी हुई है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये बात लिखी हुई है कि अगर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करने के हवाले से, प्रॉफिट या लॉस को शेयर करने के हवाले से कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो फिर प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स के बीच में बराबर तकसीम होगा। अच्छा, बराबर तकसीम होगा, चाहे किसी पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल लगाया हुआ है, किसी पार्टनर ने कम कैपिटल लगाया हुआ है, कोई पार्टनर ज़्यादा टाइम बिजनेस को दे रहा है, कोई पार्टनर बिजनेस को टाइम कम दे रहा है, व्हाटएवर कुछ भी केस है। लेकिन अगर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में ये बात नहीं लिखी हुई कि प्रॉफिट या लॉस कैसे डिवाइड होगा, तो ये बात याद रखनी है आपको कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा इक्वल डिवाइड होगा। ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 2 में कह रहा है कि इफ़ द पार्टनरशिप डीड कहते हैं एग्रीमेंट को, रिगार्डिंग, रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ द पार्टनरशिप डीड का मतलब है एग्रीमेंट, रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज साइलेंट। जी, इज साइलेंट। यही बात जो ऊपर एमसीक्यूज नंबर 1 में थी, वही बात एग्जामिनर ने आपसे एक और स्टाइल में पूछी हुई है, और वो बातें हमने यहाँ पर आपके लिए लिख दी हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट या लॉस के हवाले से साइलेंट है, खामोश है, कुछ नहीं कह रहा। तो क्या होगा? द प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू, वो कहते हैं कि कैसे डिवाइड होगा, भाई बताओ प्रॉफिट या लॉस कैसे डिवाइड होगा। तो याद रखिएगा कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी ना लिखा हो कि कैसे डिवाइड होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा बराबर डिवाइड होगा, बराबर तकसीम होगा, अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको प्रीवियस वीडियोस याद हों जिसमें हमने ये बात की थी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई जाती है जिसमें पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है, जो उन्होंने कैपिटल लगाया होता है, पार्टनर्स को कमीशन मिलता है, पार्टनर को बोनस मिलता है, और इसके अलावा जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाता है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है। अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहे हैं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस शेयरिंग स्कीम। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग स्कीम से मुराद है कि वो जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी हम बनाते थे जिसमें हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते थे, पार्टनर्स को बोनस देते थे, पार्टनर्स को सैलरी देते थे, पार्टनर्स को कमीशन देते थे। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में हम शो नहीं करते थे। तो ज़रा गौर कीजिएगा कि इसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो हम शो नहीं करते थे। अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हम शो करते थे, बिल्कुल। उसके बाद हम सैलरी टू पार्टनर्स भी शो करते थे, हम कमीशन टू पार्टनर्स भी शो करते थे। अगर हम शो नहीं करते थे तो क्या चीज़ शो नहीं करते थे? हम ये चीज़ शो नहीं करते थे, कमीशन टू सेल्समैन।
देखिए सेल्समैन हमारा ओनर नहीं है, हमारे बिजनेस का पार्टनर नहीं है, मालिक नहीं है। सेल्समैन हमारा एक एम्प्लॉय है, हमारा एक वर्कर है, हमारा एक स्टाफ का मेंबर है। तो सेल्समैन को जो कमीशन दिया जाएगा वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी का या प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का पार्ट नहीं बनेगा। वो तो एक नॉर्मल बिजनेस का एक्सपेंस है, वो तो एक नॉर्मल बिजनेस का एक एक्सपेंस है जिसे हम अपने इनकम स्टेटमेंट में ले जाते हैं या अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ले जाते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये जो चीज़ है कमीशन टू सेल्समैन, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी का पार्ट नहीं बनता। ठीक है जी, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग स्कीम। याद रखिएगा, प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो हमेशा डिवाइड होता है पार्टनर्स के बीच में, उसका सेल्समैन से या बाकी स्टाफ से कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, आगे कह रहे हैं, आगे सुनिएगा। बाय इट्स नेचर अ पार्टनर्स करंट अकाउंट, याद है प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने बात की थी कि करंट अकाउंट कैपिटल नेचर अकाउंट होता है। यानी कि करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट का वो पार्ट है जिसे वेरिएबल के तौर पर रखा गया है, जिसको फिक्स नहीं किया गया, जिसमें हम प्रॉफिट को ऐड भी करेंगे, इसमें से ड्राइंग भी करेंगे, इसमें से लॉस को भी कवर करेंगे। तो करंट अकाउंट बेसिकली क्या है? करंट अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट। तो करंट अकाउंट की नेचर क्या हुई? करंट अकाउंट की नेचर हुई ओनर्स इक्विटी, करंट अकाउंट की नेचर हुई कैपिटल, ओनर्स इक्विटी नेचर है। तो करंट अकाउंट इज अ ओनर्स इक्विटी नेचर अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर पार्ट ऑफ, बात वही हो रही है। पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है, कह रहे हैं कि वो किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि वो ओनर्स इक्विटी का पार्ट है, मालिक के कैपिटल का पार्ट है। तो ये आपका एमसीक्यूज रिपीटिशन में इसी तरह से आते हैं और वर्डिंग से थोड़ी बहुत चेंज कर लेते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट वही होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, आपको ये बात भी याद होगी जब हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड पे बात की थी तो हमने ये जिक्र किया था कि करंट अकाउंट कहाँ यूज़ होगा? करंट अकाउंट वहाँ यूज़ होगा जहाँ पार्टनर्स ने ये डिसाइड कर दिया है कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट का मेजर पार्ट, अपनी इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा हिस्सा फिक्स करना है और अपने इन्वेस्टमेंट या अपने कैपिटल का थोड़ा सा हिस्सा वेरिएबल यानी कि करंट अकाउंट के तौर पर रखना है। तो ये बात याद रखनी है कि करंट अकाउंट कहाँ यूज़ होगा? करंट अकाउंट हमेशा वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स होता है। अगला एमसीक्यू देखिएगा, करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर ऑपरेटेड। ऑपरेट का मतलब है कि वो यूज़ होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं, वो चलाए जाते हैं। व्हेन द कैपिटल, जब कैपिटल क्या होता है जी? बिल्कुल, व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स, जब कैपिटल फिक्स होते हैं वहाँ पे करंट अकाउंट यूज़ होता है। अगले एमसीक्यूज में बात वही हो रही है, सिर्फ वर्डिंग चेंज है, और कीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज में क्या कह रहे हैं? करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपन, उसे ओपन करना चाहिए, यानी कि ओपन से मुराद है यूज़ करना चाहिए। व्हेन द कैपिटल आर, जब कैपिटल क्या होंगे? व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। नेक्स्ट वही बात लेकिन वर्डिंग चेंज। दिस इज प्रिपेयर्ड अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड। कह रहे फिक्स कैपिटल मेथड में इनमें से कौन सा बनाया जाता है, कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है? तो इसमें से कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है? करंट अकाउंट को यूज़ किया जाता है जब कैपिटल क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। मतलब हम अपने प्रॉफिट को करंट अकाउंट में डालेंगे, हम ड्राइंग को करंट अकाउंट में से माइनस करेंगे, हम लॉस को करंट अकाउंट में से माइनस करेंगे जो पार्टनर को लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात वही, वर्डिंग चेंज। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, जैसे ही फिक्स कैपिटल मेथड स्टूडेंट आपको नजर आए फौरन आपका माइंड इस बात पे जाना चाहिए कि यकीनन करंट अकाउंट की बात करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर टू, प्रॉफिट या लॉस हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? बिल्कुल हम ट्रांसफ़र करते हैं करंट अकाउंट में जब भी फिक्स कैपिटल मेथड यूज हो। एमसीक्यू नंबर 10, बात वही, वर्डिंग चेंज। दिस अकाउंट इज मेंटेन्ड अंडर फिक्स कैपिटल अप्रोच। अप्रोच यानी कि मेथड। कह रहे कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो फिक्स कैपिटल अप्रोच में या फिक्स कैपिटल मेथड में यूज़ होती है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट यूज़ होता है फिक्स कैपिटल मेथड में। एमसीक्यू नंबर 11। अच्छा, बात थोड़ी सी अगर हम करें आगे तो एंट्री के हवाले से अगर हम बात करें तो जब हमने फिक्स कैपिटल मेथड की अप्रोच पढ़ी थी तो उसमें हमने एक बात देखी थी कि जब प्रॉफिट को शिफ्ट किया जाता है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में तो एक एंट्री बनती थी इनकम समरी डेबिट पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट, यानी कि करंट अकाउंट ए क्रेडिट, करंट अकाउंट बी क्रेडिट, करंट अकाउंट सी क्रेडिट। एंट्री क्या बनती है? जब प्रॉफिट होता है फिक्स कैपिटल मेथड में तो एंट्री यूँ बनती है इनकम समरी डेबिट और करंट अकाउंट ए क्रेडिट, करंट अकाउंट बी क्रेडिट, करंट अकाउंट सी क्रेडिट। वही बात यहाँ पर हो रही है कि these accounts are involved in profit and loss distribution among the partners applying fixed capital method. Applying fixed capital method. Fixed capital method फौरन हमारे ध्यान में आना चाहिए करंट अकाउंट।
कह रहे कि क्या एंट्री हम बनाते होते थे, क्या हम कैश डेबिट इनकम समरी इन्वॉल्व करते थे, नहीं। क्या हम कैश एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट यूज़ करते थे, नहीं। क्या हम इनकम समरी एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट यूज़ करते थे, क्या वो इन्वॉल्व होते थे, बिल्कुल। क्या इनकम समरी एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते, ना भाई, कैपिटल अकाउंट तो फिक्स कैपिटल मेथड में यूज़ ही नहीं होते, वो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में यूज़ होते हैं। तो इसका मतलब है हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, उसमें इनकम समरी और पार्टनर्स करंट अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। MCQ नंबर 12, इन दिस अकाउंट प्रॉफिट और लॉस ऑफ पार्टनर इज ट्रांसफर्ड अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा, जब भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का जिक्र होगा तो वहाँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा। प्रॉफिट की सूरत में पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा और लॉस की सूरत में पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। अब यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जिक्र है तो कह रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज़ होंगे, बिल्कुल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट यूज़ होंगे। क्या पार्टनर्स रिटेन अर्निंग अकाउंट यूज़ होगी, नहीं। क्या पार्टनर्स करंट अकाउंट यूज़ होंगे, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। करंट अकाउंट तो फिक्स कैपिटल मेथड में यूज़ होते हैं। क्या पार्टनर्स इनकम अकाउंट यूज़ होंगे, नहीं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट यूज़ होंगे, किस मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। ये बात याद रखिएगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल को यूज़ किया जाता है और फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के करंट अकाउंट को यूज़ किया जाता है। आगे कह रहे हैं इफ़ द पार्टनरशिप मेक्स लॉस, अगर पार्टनरशिप में लॉस होता है, पार्टनरशिप अगर लॉस करती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं जो आपका साल होता है, फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कह रहे हैं दिस इज़, लॉस की बात हो रही है, उसे क्या करेंगे, क्रेडिट टू द पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। कह रहे हैं कि क्या उसे पार्टनर्स के ड्राइंग अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, किसको, लॉस को, नहीं। क्या डेबिट करेंगे पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट, नहीं। क्या डेबिट करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, सोचा जा सकता है, बिल्कुल सोचा जा सकता है। आगे देखें, क्या उसे क्रेडिट किया जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, नहीं। लॉस हमेशा कैपिटल को कम करता है, लॉस हमेशा कैपिटल को क्या करता है, कम करता है। और जब कैपिटल कम होते हैं तो करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। बात याद रहेगी। यहाँ पर एक तो उसने बात की कि क्रेडिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, नहीं। करंट अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर तो लॉस की बात हो रही है, लॉस में तो कैपिटल हमेशा कम होता है, लॉस में तो कैपिटल हमेशा कम होता है। यहाँ पर आपको कैपिटल को कम करना पड़ेगा। इट मीन्स कि हमें जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो ये वाला करना है, दिस वन, ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए राइट वन ऑप्शन है, क्योंकि इसमें पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। क्यों डेबिट क्यों किया जाएगा, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है। ये अगर प्रॉफिट हो रहा था तो करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाते। नेक्स्ट रेंट पेड टू पार्टनर्स, हमने रेंट पे किया किसी पार्टनर को फॉर हिज बिल्डिंग इन विच बिजनेस इज बीइंग ऑपरेटेड विल बी डेबिटेड टू। जी, कह रहे कि एक पार्टनर है जिसकी बिल्डिंग को बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। एक पार्टनर है जिसकी पर्सनल बिल्डिंग है, जिसकी एक ज़ाती बिल्डिंग है, उसे बिजनेस में यूज़ किया जा रहा है और बिजनेस से रेंट पे किया जा रहा है उस बिल्डिंग का। दोबारा समझिएगा, एक पार्टनर है जिसकी एक बिल्डिंग है जिसमें बिजनेस किया जा रहा है, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस किया जा रहा है, और वो बिल्डिंग किसकी है, वो बिल्डिंग एक पार्टनर की है। 2 से 3 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर की बिल्डिंग है। अच्छा, जब बिल्डिंग को यूज़ किया जाएगा तो ज़ाहिर है उस पार्टनर को उसके ऊपर रेंट भी मिलना चाहिए। ज़ाहिर है उसने अपनी बिल्डिंग दी हुई है बिज़नेस को यूज़ करने के लिए, तो यही बिल्डिंग अगर वो किसी बाहर के बंदे से लेते तो ज़ाहिर है उनको रेंट पे करना पड़ता। तो उन्होंने अपने ही किसी पार्टनर से वो बिल्डिंग उसकी रेंट पर ले ली है, तो ज़ाहिर है उसको रेंट दिया जाएगा। अब ये जो बिल्डिंग का रेंट होगा तो ये ज़ाहिर है बिजनेस का एक्सपेंस है। बिल्डिंग का रेंट, ऑफिस की बिल्डिंग का रेंट ज़ाहिर है ऑफिस का एक्सपेंस है, तो उसे किस ऑप्शन में लिया जाएगा। कह रहे हैं कि क्या वो ड्राइंग के तौर पर यूज़ होगी, नहीं भाई, ड्राइंग क्यों होगी। क्या वो कैपिटल अकाउंट है, नहीं। कैपिटल तो उस सूरत में होता है कि वो बिल्डिंग फ्री में, वो बिल्डिंग यानी कि रेंट पर ना देता हो, बल्कि वो बिल्डिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता और कहता भाई ये बिल्डिंग जो है ना, इसको बिजनेस की मलकियत में शामिल करें, बिजनेस के एसेट के तौर पर शामिल करें और मेरे कैपिटल में शामिल करें। लेकिन ऐसा तो नहीं हो, वो तो रेंट चार्ज कर रहा है उस बिल्डिंग के ऊपर, तो इसे हम रेंट एक्सपेंस अकाउंट के तौर पर लेंगे। किसके तौर पर, रेंट एक्सपेंस। दोबारा बात को समझिएगा, एक पार्टनर है जिसकी बिल्डिंग है जिसे रेंट पर दिया गया है और बिजनेस से रेंट पे किया जा रहा है, तो ये बिल्डिंग के लिए एक्सपेंस होगा। ठीक। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स आर, ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स आर, पार्टनर्स की जो ड्राइंग होती है उसे क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, तो क्या उसे
क्रेडिट किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल में? नहीं भाई, उसे क्रेडिट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग तो कैपिटल को कम करती है, ड्राइंग तो कैपिटल को कम करती है। हाँ, डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की जो ड्राइंग होगी उसे पार्टनर्स के कैपिटल के में उसे डेबिट कर देंगे। मींस पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर देंगे। ड्राइंग ज़ाहिर कैपिटल को कम करती है, मलकियत को कम करती है, तो ड्राइंग को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, यानी कि कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। ड्राइंग हमेशा कैपिटल को कम करती है और कैपिटल जब कम होते हैं तो डेबिट होते हैं। तो ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स आर डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, उससे डेबिट किया जाता है। लास्ट में कह रहे हैं, लास्ट एमसीक्यूज हमारा, दिस इज इररेलेवेंट आइटम इन इनकम समरी अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इररेलेवेंट अकाउंट, इनकम समरी अकाउंट, आप याद है इनकम समरी अकाउंट समझो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी स्टोरी में हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी लेते हैं, हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट को भी इन्वॉल्व करते हैं एंट्री बनाते वक्त। कहीं पर भी आपने ये नहीं देखा होगा कि रीवैल्यूएशन गेन को इस्तेमाल किया जाए। रीवैल्यूएशन गेन बेसिकली उस वक्त होता है जब आप अपने बिजनेस के एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, मतलब बिजनेस के एसेट्स की वैल्यू को चेंज करते हैं। एग्जाम्पल ले लें कि आपने एक बिल्डिंग ली थी आज से 10 साल पहले 5 लाख की। आज से 10 साल पहले हमने बिज़नेस के लिए एक बिल्डिंग ली थी 5 लाख की। तो ज़ाहिर है 10 साल के बाद उस बिल्डिंग की वर्थ, उस बिल्डिंग की कीमत बढ़ चुकी होगी मार्केट में। तो अब पार्टनर ने ये डिसाइड किया कि भाई 10 साल पहले हमने जो 5 लाख की बिल्डिंग ली थी, अब उसकी कीमत लेट्स सपोज मार्केट में हो चुकी है 20 लाख, 20 लाख रुपये उसकी कीमत हो चुकी है। तो 5 लाख की कीमत की चीज़ अब इस वक्त 20 लाख की हो चुकी है। तो जब वो अपने बिल्डिंग की कीमत को रीवैल्यू करेंगे, उसकी नई कीमत तय करेंगे मार्केट के हिसाब से, तो उसे कहा जाता है रीवैल्यूएशन करना। तो 5 लाख की चीज़ कितने में चली गई, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी 20 लाख। तो कितना गेन हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, 15 लाख का। तो बेसिकली रीवैल्यूएशन गेन ये वो चीज़ है जो कि एसेट्स के रीवैल्यूएशन में यूज़ होती है और इसका इनकम समरी से कोई ताल्लुक नहीं होता। इनकम समरी में तो प्रॉफिट और लॉस के हवाले से जो बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस होता है, जो बिज़नेस में सामान ख़रीदने पे, सामान बेचने पे या सर्विसेज देने पे जो हम प्रॉफिट कमाते हैं, उसको इनकम समरी के तौर पर लिया जाता है। रीवैल्यूएशन गेन तो बेसिकली एसेट्स की कीमत को मार्केट के हिसाब से जब हम चेंज करते हैं तो वहाँ पर रीवैल्यूएशन गेन आता है। तो यहाँ पर हमने अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के सारे एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी।